हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज का सामाजिक विज्ञान का 11 मार्च 2025 का जो आपका पेपर आया है 10th क्लास का, तो वो किस तरीके का है आज इसको हम पूरा सोल्व करके दिखाएंगे। पेपर कोड 825 CQ है और नंबर 932 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं आज पेपर किस तरीके का आया है इन बच्चों का। तो देखिए आप किस तरीके का पेपर है। तो आपके बहुविकल्प क्वेश्चन हैं। जब फ्रांस छींकता है बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है। तो मटर निखेत का, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी रही है। तो ओटो वॉन बिस्मार्क की रही है। ब्रिटेन में कॉर्न लॉ स्थापित करने का मुख्य कारण क्या रहा। उद्योगपति तथा शहरों का विरोध रहा है। ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई। 1944 को हुई थी। गुलामगिरी नामक पुस्तक किस प्रकार की समस्या से संबंधित है। तो जाति व्यवस्था से संबंधित है। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में जो किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है। तो राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य है। ठीक है, मध्य महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में 33% महिलाओं को निम्नलिखित में से किस संस्था को दिया गया है। तो उपरोक्त सभी लोकसभा विधानसभाएं, दिल्ली विधानसभा। ठीक है, सांप्रदायिकता की समस्या कब प्रारंभ हुई। तो ऑप्शन ए और बी दोनों। धर्म को राष्ट्र का अधिकार मान लिया जाए। किस धर्म को राजनीतिक से जोड़ा जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारत में कितने राजनीतिक दल हैं। तो 6 हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन से नहीं है, निष्पक्ष। तो इसका ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ी है, तो आप इसको देख लेना किस तरीके का क्वेश्चन का आंसर है इसका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। उत्तराखंड में। भारतीय जो वन जीवन रक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो 1972 को। झारखंड में स्थित जो कोडरमा जो निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पाद है। तो अभ्रक का है। काली मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है। कपास उगाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से जुड़ा नहीं है। महाराष्ट्र नहीं जुड़ा है। किस देश का विकास किस आधार पर आधारित है, निर्धारित किया जाता है। तो उपरोक्त सभी हैं। दुग्ध उत्पादन जो क्रिया को क्षेत्र में किस क्षेत्र में रखा गया है। तो प्रथम प्राथमिक दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल है। तो बैंक है। भारत में कौन केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक। विकास के जो विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अच्छा सामान्य तरीका क्या है। तो राष्ट्रीय स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। तो आप देख लीजिए इंग्लिश माध्यम में किस तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप आंसर लगा लेना इनके अच्छे से। ठीक है, तो आज आपका जो SST का पेपर है बहुत ही आसान पेपर है, इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं आया है। जैसे पढ़ेंगे आप ये क्वेश्चंस। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। अथवा में है विश्व अर्थव्यवस्था के उदय के 2 कारण बताने हैं। नेक्स्ट देखेंगे भारत में राजनीतिक दलों के कोई 2 मुख्य कारण बताने हैं। या अथवा में भारत में लोकतंत्र के लिए 2 चुनौतियों का उल्लेख बताना है। नेक्स्ट देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार बताने हैं। या जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों उपयोगी है, तो ये बता देना है। नेक्स्ट देखेंगे खुली बेरोजगारी और प्रत्यक्ष बेरोजगारी के में अंतर बताना है। या अथवा में विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण ज्ञात करना है। 4 नंबर के क्वेश्चन है। लघु क्वेश्चन से आपके दीर्घ क्वेश्चन आए हैं। 150 नंबर का 150 शब्दों का ये लिखना है। जैसे कि सत्याग्रह का अर्थ क्या है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलन का वर्णन करना है। या अथवा में असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था, इसका क्या अर्थ है, इसके कोई 2 मुख्य कारण बताने। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप भारत में संघीय व्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करना है। या बेल्जियम की शासन व्यवस्था का वर्णन करना है। तो अथवा में है एक करना है आपको, दोनों नहीं करने हैं। संसाधन का अर्थ बताते हुए इनके वर्गीकरण को समझाइए। या गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं, किन्हीं 2 के वर्णन करने। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आर्थिक गतिविधियों में कितने क्षेत्रों में बांटा जाता है, सभी की जो व्याख्या करनी है। या अथवा में वेशीकरण से आप क्या समझते हैं, आलोचनात्मक विश्लेषण ज्ञात करना है। ठीक है, और आपके ये क्वेश्चंस आए हैं आपको, तो इनमें आपको मानचित्र में ही आपको दर्शाने हैं। तो इनके जवाब मैंने आगे लिख रखे हैं, तो आप आगे जवाब देख लेना। जैसे कि 90 क्वेश्चन में 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो लाहौर के अंदर हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था। साबरमती में आश्रम में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस जनपद में, अमृतसर के अंदर हुआ था। गांधी जी ने नमक बनाना किस प्रारंभ से स्थान से प्रारंभ किया। साबरमती आश्रम से। चोरी चोरा की घटना किस जनपद में हुई थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी। तो आपके 5 नंबर रेडी हो जाएंगे इस तरीके से। और बी निर्देश है दिया गया है, ये आपको नदी वगैरह बतानी है, कोयला बताना है कहाँ कहाँ है। भारत के
किस एक रेल प्रखंड के मुख्यालय को जो इस तरीके दर्शाना है। दामोदर नदी कहाँ पे है उसका नाम बताना है। पश्चिम बंगाल का एक कोयला चिन्ह है, कोयला क्षेत्र है, वो बताना है आपको। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक पतन बंदरगाह बताना है। गुजरात का सूती वस्त्र जो उद्योग है एक केंद्र बताना है। इस तरीके से आपको ये दर्शाना है। एक एक नंबर में आपके ये क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन होंगे आपके मानचित्र के। तो फ्रेंड्स क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नए जोशों नए अंदाज के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।